Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. This is Dr. Rajesh Tiwari, a biology mentor. स्टूडेंट जैसा आप जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ क्लासेस से जेनेटिक्स स्टार्ट किए हैं। वहां पर हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। उसमें जो डिफरेंट टाइप के जो थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं प्लस न्यूमेरिकल्स आते हैं, सब डिटेल में हमने एक एक पॉइंट को हमने वहां पे डिस्कस किया है, न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, कराया है आपसे भी। तो आप लोग उन सारी वीडियोस को, आपके पास एक्सेस ही है, आप जाकर वहां देख सकते हैं। इसमें हम लोग जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं और जीन इंटरेक्शन पर हम लोगों ने पढ़ा था कि जीन इंटरेक्शन में दो तरह के जीन इंटरेक्शन होते हैं। एक में बताया गया था, उसका नाम था इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, जहां पे कहा गया था कि एक ही जीन के दो एलील के बीच इंटरेक्शन होता है। वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। वहां 3 टाइप हम लोगों ने देखा था। वहां देखा गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, वहां देखा गया था कोडोमिनेंस, और वहां पर देखा गया था क्या, लीथल जीन। ये सारी बातें आप जानते हो चुकी हैं। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाली बात किसकी, इंटरजेनिक और नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन की। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स केसेस होती हैं, जान लीजिएगा। ये थोड़ी सी केसेस जो होती है कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो आज हम लोग दूसरा शुरू कर रहे हैं, इंटरजेनिक और नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शंस। और इसमें क्या होता है, आप जानते हैं कि दो अलग अलग जो जीन्स होते हैं, जो अलग अलग क्रोमोसोमल लोकेशन पे जीन होते हैं, उनके बीच इंटरेक्शन होता है ना। जैसे मान लिखा दिया जाए कि मान लिखा दिया जाए कि हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, समझ गए, यहाँ पर इसका जीन है, यहाँ पर मान लीजिए कहा दिया जाए, और एक यहाँ पर जीन ए है। मान लीजिए इस जगह मान लीजिए कहा जाए कि यहाँ पे एक जीन, मान लीजिए यहाँ पर ये जीन है, ये लोकस है ए, और दूसरा मान लीजिए कहा दिया जाए कि यहाँ क्रोमोसोम पेयर है, और इस पर मान लीजिए यहाँ पर जीन है बी, यहाँ जीन हमारा है बी, यहाँ पर है। तो देख रहे हैं कि दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, अलग अलग जीन्स हैं, अलग अलग क्रोमोसोमल लोकेशन पर जीन प्रेजेंट हैं, और यानी कि कैसे हैं, नॉन एलिलिक जीन्स हैं। तो इस तरह से नॉन एलिलिक जीन जो डिफरेंट जीन्स हैं, अलग अलग क्रोमोसोमल लोकेशन जो जीन प्रेजेंट हैं, उनके बीच का इंटरेक्शन हम लोग आज स्टडी करने चल रहे हैं। और उसमें से सबसे पहला जो इंटरेक्शन है कौन सा है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन। आज हम लोग सबसे पहला जो इस रिलेशन को ले रहे हो कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन या कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। इसकी बात हम करना शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस बार हम जो इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हो कैसे हैं, वो दो अलग अलग जो जीन्स हैं उनके बीच इंटरेक्शन की बात हम करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरजेनिक या नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। इसकी बात हम करने चल रहे हैं। और याद रखिए इसमें सबसे पहला वाला है कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन। अब देखिए ऐसा, यहां पर दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आप देखे होंगे। एक जो क्वेश्चन आप जानते हैं यहां पर रेशियो से आता है, ये रेशियो पहले आपको याद कर लेना चाहिए। अच्छा, इस रेशियो का हमको अभी आपको हम निकाल के दिखाएंगे भी कि जो हम लोग अब तक पढ़ते रहे हैं कि डाई हाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो होती है मेंडेलियन में कितना, 9331 होती है, वही बदल के हो जाती है 9:7, ये हो जाती है। ये कैसे आती है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी। लेकिन सबसे पहले हम जरा सा ये समझें, जिस पर आप जानते से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता क्या है। तो आप देखेंगे, अगर अपने प्रीवियस ईयर के पेपर पलट के आप देखेंगे तो आप देखेंगे जीन इंटरेक्शन पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन जो सबसे आसान टाइप के होते हैं वो तो डायरेक्ट यहाँ पे रेशियो पे आ जाते हैं, और दूसरे वे होते हैं जो स्टेटमेंट पर आते हैं या डिफिनीशन पे आते हैं। तो हमको दोनों को एक साथ एड्रेस करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है इसको समझना है, और फिर ये रेशियो, नई रेशियो आती कैसे इसको देखना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन। इसको समझने के लिए हम बिल्कुल एकदम सोशल एक एग्जांपल आपके ले रहे हैं, और ये बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। देखिए, हमारे समाज में दो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस थे, उसमें से एक तो अभी है, दूसरा धीरे धीरे अब ब्रेक हो रहा है। पहला रिलेशन था कि मैं आपको सोसाइटी से एग्जांपल दे रहा हूं, यानी फ्रॉम सोसाइटी। इसी को अगर समझ गए तो इसका समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, टीचर एंड स्टूडेंट।
अब मैं बता रहा हूं कैसे, ये है। और दूसरा एग्जाम्पल आप लेंगे, मान लीजिए पहला एग्जाम्पल ये हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल आप ले रहे हैं वाइफ हस्बैंड का रिलेशन भी कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन था। अब देखिए इसके लिए मैं था बोल रहा हूं, हालांकि काफी हद तक अभी है भी, लेकिन बहुत हद तक था भी हो चुका है। वाइफ हस्बैंड का रिलेशन भी जो है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है। देखिए कैसे काम में बता रहा हूं आपको। अब देखिए टीचर और स्टूडेंट आप जानते हैं दोनों मिलकर क्लास चलाते हैं। याद रखिए अगर क्लास का चलना है करेक्टर, तो क्लास को चलाने के लिए दो पार्टनर चाहिए, एक को आप कहते हैं टीचर, एक को कहते हैं स्टूडेंट। अब आप जरा बताइए कि पूरी क्लास जो है स्टूडेंट से भरी हुई है, क्लास के स्टूडेंट के पास पढ़ने का सारा मटेरियल भी है, उनके पास कॉपी पेन सब कुछ है, उनका पढ़ने का मन भी है, लेकिन अगर टीचर ना आए या टीचर आए भी तो बीमार होकर कराहता हुआ आए, तो क्या क्लास चलेगी? नहीं चलेगी। इसका मतलब कि अकेले स्टूडेंट क्लास नहीं चला सकते। इसी प्रकार से मान लीजिए कि टीचर बिल्कुल अप टू डेट होकर के पढ़ाने का मूड बना करके सारे कंटेंट के साथ, सारे टीचिंग जो एड्स हैं उनके साथ आ गया क्लास में, और क्लास में कोई स्टूडेंट है ही नहीं है, तो किसको पढ़ाएगा भाई? ये स्टूडेंट अगर है तो मान लीजिए उनका पढ़ने का मन नहीं है तो किसको पढ़ाएगा? मतलब ये हुआ कि क्लास को चलाना अगर एक करेक्टर हुआ तो इसमें दो पार्टनर हैं जो मिलकर क्लास चलाते हैं, एक उसमें से है टीचर और एक है स्टूडेंट। इसमें आप जानते हैं कि ना तो टीचर अकेले क्लास चला सकता और ना ही अकेले स्टूडेंट क्लास चला सकता, दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी यहाँ पे क्लास चलेगा। तभी आप जानते हैं टीचर पढ़ाएगा और स्टूडेंट पढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि टीचर और स्टूडेंट का ऐसा रिलेशन है कि जो इनका कार्य है उसमें से कोई अकेले नहीं कर सकता। टीचिंग का काम ना तो अकेले टीचर कर सकता, न टीचिंग का काम अकेले यहाँ पर स्टूडेंट कर सकता, दोनों जब एक साथ मिलेंगे तभी टीचिंग का काम होगा। और याद रखिएगा टीचर वही जो टीचिंग करता है, तो चाहे कितना भी जमाना बदल जाए टीचर को रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मशीन का बना टीचर आ जाए, आप जानते हैं रोबोटिक टीचिंग आजकल होने लगी है, तो जो रोबोट भी तो टीचर ही है भाई, जो टीच करेगा वो टीचर कहलाएगा, चाहे वो लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे कोई मशीन हो, चाहे कुछ भी हो, टीचर तो है ना वो। इसका मतलब जो टीच करेगा वो टीचर है, वो कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है या हो सकता है कोई रोबोट हो सकता है या कुछ और आने वाले समय कुछ और हो जाए, लेकिन टीचर ही कहलाएगा, जो टीच करेगा वो टीचर है। तो आप समझ गए होंगे कि टीचर स्टूडेंट का ऐसा रिलेशन है जिसमें से क्लास चलाने का काम ना तो अकेले कोई टीचर कर सकता, ना अकेले स्टूडेंट कर सकता, दोनों जब एक साथ मिलेंगे तभी टीचिंग का काम होगा। यानी ऐसा रिलेशन है जिसमें दो पार्टनर मिलके कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसमें से कोई अकेला वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। ठीक, दूसरा लीजिए वाइफ हस्बैंड का। देखिए हम लोग बायो वाले हैं तो हम लोग कुछ टर्म यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात समझिए, मैं कहूं अगर आपसे कि चाइल्ड प्रोडक्शन करेक्टर है, चाइल्ड प्रोडक्शन वो भी ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे वर्षों का कहिए हजारों लाखों साल चला जो तरीका है, यानी इसमें आपको क्लोनिंग की तरीका की बात नहीं करनी है। जो ट्रेडिशनल तरीका है चाइल्ड प्रोडक्शन का वही हम यहाँ पे एक करेक्टर के रूप में ले रहे हैं। उसमें आप जानते हैं कि उस तरीके से चाइल्ड के प्रोडक्शन में न तो अकेले वाइफ चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकती है, ना अकेले हस्बैंड चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकता है। जब वाइफ हस्बैंड दोनों इन्वॉल्व होंगे तभी चाइल्ड का प्रोडक्शन हो सकता है। इसका मतलब चाइल्ड का प्रोडक्शन अगर एक करेक्टर हुआ तो आप जानते हैं उस कंडीशन में ना तो कोई फीमेल कैंडिडेट अकेले चाइल्ड प्रोड्यूस कर पाएगी, ना अकेले मेल कैंडिडेट चाइल्ड प्रोड्यूस कर पाएगा। मेल और फीमेल जब दोनों इन्वॉल्व होंगे तभी चाइल्ड का प्रोडक्शन हो सकता है, जो ट्रेडिशनल तरीका है। ठीक है ना। हालांकि क्लोनिंग आप जानते हैं, क्लोनिंग एक ऐसा तरीका है जहां पर अकेले फीमेल ही चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है, उस मेल का कोई इन्वॉल्वमेंट आप जानते नहीं होता है। लेकिन मैं उस टेक्निक की बात कर नहीं रहा, मैं तो सिंपली आपसे खाली जो ट्रेडिशनल तरीका है उसी तरीके से बात कर रहा हूं। याद रखिए ये दो रिलेशन हमारे जो हैं वो हमारे समाज में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन थे। आई होप कि मेरी कॉम्प्लीमेंट्री की डिफिनेशन आप समझ चुके होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि दो पार्टनर के बीच ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों पार्टनर मिलके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर फंक्शन को दोनों में से कोई भी पार्टनर अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्लास का चलाना अगर करेक्टर है तो क्लास तभी चलेगा
जब टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक साथ हेल्दी कंडीशन में मिलेंगे। टीचर पढ़ाएगा और स्टूडेंट पढ़ेगा तो क्लास आपका चल पड़ेगा। न तो क्लास को अकेले टीचर चला सकता और न अकेले स्टूडेंट चला सकता। ऐसे मेरा दूसरा एग्जाम्पल भी आप समझ गए होंगे। ट्रेडिशनल तरीका जो चाइल्ड प्रोडक्शन का है उसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे तभी चाइल्ड का प्रोडक्शन होगा। ना तो अकेले फीमेल चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है और ना अकेले मेल ही चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकता है। तो इसी तरह के रिलेशन को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। अब इसी बात को जीन में आप शामिल कर लीजिए। बिल्कुल बात यही है कि दो जीन के बीच ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों जीन मिलके कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उस फिनोटाइप का प्रोडक्शन तभी होगा जब दोनों ही जीन फंक्शनल फॉर्म में एक साथ होंगे। जैसे आपने कहा ना कि वाइफ हस्बैंड दोनों साथ रहेंगे, दोनों इन्वॉल्व होंगे तभी यहां चाइल्ड का प्रोडक्शन होगा। उसी प्रकार से हम ऐसे जीन के रिलेशन की बात आज करने वाले हैं या करने जा रहे हैं इस रिलेशन में कि ऐसे जीन दो हैं तो दोनों डिफरेंट, दोनों मिलेंगे तो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर फिनोटाइप को दोनों में से कोई भी जीन अकेले नहीं प्रोड्यूस कर सकता। दोनों मिलेंगे तो उसका प्रोडक्शन होगा उस फिनोटाइप का, लेकिन अकेले कोई प्रोडक्शन वहां पे नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए ऐसे केस हम लेने चल रहे हैं। देखिए इस तरह का जो सबसे पहला एग्जाम्पल ढूंढा गया था वो था लेथाइरस ओडोरेटस में। लेथाइरस जो ओडोरेटस है उसमें ढूंढा गया था। तो प्लांट का नाम क्या है? लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस, इसको हम लोग स्वीट पी कहते हैं ना। कुछ फैक्ट आप लोग याद भी रखेंगे। स्वीट पी में इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की गई थी और यहां पे जो कैरेक्टर लिया गया था, कैरेक्टर ये था फ्लावर कलर। फ्लावर कलर, अब देखिए फ्लावर कलर यहां दो तरह के होते हैं, एक होता है पर्पल और एक होता है व्हाइट। एक पर्पल फ्लावर कलर है और व्हाइट, दो तरह के फ्लावर कलर यहां पर होते हैं। अब इतनी बात जरा सा आप लोग याद कर लीजिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन की जब डिस्कवरी हुई थी तो किस प्लांट में हुई थी? तो आपका आंसर है लेथाइरस ओडोरेटस यानी स्वीट पी में हुई थी। उस पी का कौन सा कैरेक्टर लिया गया था? तो आप कहेंगे फ्लावर कलर लिया गया था। फ्लावर कलर किस किस कलर का होता है? तो आप कहेंगे पर्पल और व्हाइट, दो तरह के यहां पर फ्लावर होते हैं। अच्छा, अब मेरी बात ज्यादा समझिए। मान लीजिए मैं कहूं, सपोज करिए आप जानते हैं जो कलर है, जो पर्पल कलर है या कोई भी कलर आप जानते हैं, तो कोई भी कलर होता है पर्टिकुलर किसी केमिकल की वजह से आता है। तो मान लीजिए मैं कहूं आपसे, सपोज करिए कि हमारे पास यहां पर कोई केमिकल ए है, मान लीजिए ए। ये जो केमिकल ए है, सपोज करिए कि एक रिएक्शन नंबर मान लीजिए यहां पे R1 के माध्यम से बदल जाता है बी में, और फिर जो बी है ध्यान दीजिए एक रिएक्शन है R2, इसके माध्यम से बदल जाता है सी में, और जब सी बनता है तो क्या होता है यहां पे पर्पल कलर यहां पे मान लीजिए आता है, पर्पल कलर यहां पे आएगा। मेरी बात समझिए ढंग से, थोड़ी सी मैकेनिज्म की बात कर ले रहे हैं, अदरवाइज तो हम डायरेक्ट आपको रेशियो निकाल के दिखा सकते थे। इस बात समझिए, यानी अगर ये कोई केमिकल सी है, अगर ये बनेगा तो कलर आएगा, अगर सी बन जाएगा तो कलर यहाँ पे आ जाएगा, और सी नहीं बनेगा तो कलर नहीं आएगा। लेकिन याद रखिए जो सी का बनना है, ध्यान दीजिएगा, असल में एक दो स्टेप वाली रिएक्शन के माध्यम से सी बनता है। पहले क्या होता है, ए कन्वर्ट होता है बी में, और फिर क्या होता है बी कन्वर्ट होता है सी में, ऐसा होता है। अब आपने क्या कहा कि ए कन्वर्ट होता है बी में एक रिएक्शन R1 के थ्रू। हम सब लोग जानते हैं कि हर जो रिएक्शन होती है किसी न किसी एंजाइम से गवर्न होती है ना। इसका मतलब कि जो रिएक्शन R1 है वो मान लीजिए एंजाइम नंबर E1 से गवर्न होती है, और फिर आप जानते हैं कि हर एंजाइम आप जानते हैं कोई न कोई पर्टिकुलर जीन इसको यहाँ गवर्न करता है। जीन मान लीजिए हमारा G1 है। अब मेरी बात समझे आप कि अगर ये जीन G1 अगर फंक्शनल होगा तो एंजाइम E1 का फॉर्मेशन होगा। याद करिए हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, यानी जीन क्या होता है, जो डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर एंजाइम के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। तो अगर जीन G1 अगर आपका फंक्शनल है तो एंजाइम E1 का फॉर्मेशन होगा,
और एंजाइम अगर E1 बनेगी तो रिएक्शन R1 चलेगी, और R1 चलेगी तो A बदल जाएगा B में, यानी आप B तक पहुंच गए। लेकिन देखिए अभी C नहीं बना है, B बना है। अब मान लीजिए जैसे आपने कहा कि A बदलता है B में, इसके लिए जीन G1 रिस्पॉन्सिबल है, होना चाहिए। अब सपोज करिए B को बदलना है C में, तो क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन R2 को चलाना पड़ेगा। और आप जानते हैं हर रिएक्शन के लिए कोई न कोई एंजाइम होती है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका एंजाइम E2 है, और फिर आप जानते हैं हर एंजाइम के लिए कोई न कोई जीन होता है, तो मान लीजिए आपका जीन यहाँ पे G2 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीन G2 भी फंक्शनल रहेगा तो एंजाइम E2 का फॉर्मेशन होगा, और जब एंजाइम E2 अगर बनेगी तो रिएक्शन R2 चलेगी, और R2 चलेगी तो B बदल जाएगा C में, और अगर C बन जाएगा तो पर्पल कलर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जीन G1 और जीन G2, ध्यान दीजिए मेरी बात का, अगर जीन G1 और G2 अगर दोनों फंक्शनल हैं, ये भी फंक्शनल है ये भी फंक्शनल है, तो अगर जीन G1 फंक्शनल है तो एंजाइम E1 बनेगी, रिएक्शन R1 चलेगी और A बदल जाएगा B में। इसी प्रकार अगर जीन G2 भी फंक्शनल है तो एंजाइम E2 बनेगी, रिएक्शन R2 चलेगी, B बदल जाएगा C में, और C बन जाएगा तो कलर यहां पर आ जाएगा। यानी अगर दोनों अगर जीन अगर साथ साथ फंक्शनल होंगे तभी यहाँ पे कलर, तभी C बनेगा और तभी कलर आएगा। ठीक, अब मान लीजिए अगर मैं कहूं आपसे कि चलिए मैंने कह दिया कि जीन G1 आपका नॉन फंक्शनल है और जीन G2 आपका फंक्शनल है, तो अब जरा खुद सोचिए आप लोग कि अगर मैंने जीन G1 को नॉन फंक्शनल कर दिया, क्रॉस कर दिया, और G2 को हमने फंक्शनल रखा, तो क्या आपको लगता है कि C बन जाएगा? क्या C बनेगा? क्या पर्पल कलर आएगा? तो आपका आंसर होगा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? अरे भाई जब ये रिएक्शन R1 चलेगी तब ना A बदलेगा B में, और आपने जीन G1 कर दिया नॉन फंक्शनल, तो जब जीन G1 नॉन फंक्शनल होगा तो फिर एंजाइम E1 नहीं बनेगी, रिएक्शन R1 नहीं चलेगी, और जब रिएक्शन R1 नहीं चलेगी तो क्या ये B में कन्वर्ट होगा? नहीं। और जब B बनेगा ही नहीं तो रिएक्शन नंबर 2 किसको बदलेगी? C में नहीं बदल सकती ना। इसका मतलब अगर जीन G2 अगर रहेगा भी तो जीन G2 तो चलिए फंक्शनल है, एंजाइम E2 बन जाएगी, लेकिन क्या रिएक्शन R2 चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? अरे जब B है ही नहीं है तो किसको बदलेगी रिएक्शन R2 C में, यानी कलर आपका नहीं आएगा। इसी प्रकार आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपने कह दिया कि जीन G1 अगर आपका फंक्शनल है और जीन G2 कर दे नॉन फंक्शनल, तब भी आपका कलर नहीं आएगा। कलर तो तभी आएगा जब दोनों ही जीन एक साथ फंक्शनल हो, जीन G1 के कारण एंजाइम E1 बने, एंजाइम E1 से रिएक्शन R1 चले और A बदले B में। इसी प्रकार जीन G2 आपका फंक्शनल हो जिससे एंजाइम E2 बने, रिएक्शन R2 चले तब B बदले C में, और C में अगर बन जाएगा तो कलर आपका आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं साफ साफ असल में क्या है कि यहाँ पे अगर दो जीन अगर एक साथ अगर फंक्शनल होंगे तब तो कलर यहाँ पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है ना। तो जिसको हमने G1 और G2 यहाँ पे लिखा है, इसी को साइंटिस्ट लोगों ने C और P लिखा है, यानी कि G1 के लिए यहाँ पे C लिखा गया है और G2 के लिए P लिखा गया है। तो इस तरह से C और P दो जीन हैं जो आपस में मिलकर कलर का प्रोडक्शन करते हैं। तो मैं सिंपल सा एक क्रॉस लिख रहा हूं और उसका एक बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूं कि रेशियो आप कैसे पा जाएंगे, जो 97 था वो कैसे आपको मिलेगा। तो यह ध्यान दीजिएगा कि अगर कैपिटल C मतलब फंक्शनल फॉर्म ऑफ जीन C और कैपिटल P मतलब फंक्शनल फॉर्म ऑफ जीन P अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो कलर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मैं फिर रिपीट करूं कि C और P दोनों एक साथ अगर रहेंगे फंक्शनल फॉर्म में तो फिर आपका कलर आएगा। ना तो अकेले C कलर का प्रोडक्शन कर सकता और ना अकेले P कलर का प्रोडक्शन कर सकता। मैंने इसको दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, अगर मैं देखिए मैं थोड़ा सा बैक करके दिखा दूं आपको। मैंने समाज से दो एग्जाम्पल लिया था, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, जो बाद में ध्यान दीजिएगा, टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलकर क्लास चलाते हैं, लेकिन ना तो अकेले टीचर क्लास चला सकता और ना ही अकेले स्टूडेंट क्लास चला सकता। दोनों जब साथ साथ मिलेंगे तभी क्लास चलेगा, टीचर पढ़ाएगा और स्टूडेंट पढ़ेगा। तो इस तरह के रिलेशन को जिसमें कि दो पार्टनर इन्वॉल्व हों, दोनों पार्टनर मिलके कोई एक, ध्यान दीजिए, दोनों पार्टनर मिलके कोई एक काम करते हो, लेकिन उन दोनों में से कोई भी पार्टनर अकेले काम ना कर सके,
तो आप जानते हैं ना तो अकेले टीचर क्लास चला सकता है, भाई किसको पढ़ाएगा, और ना अकेले स्टूडेंट क्लास चला सकता, किससे पढ़ेगा। जब दोनों साथ साथ रहेंगे तभी क्लास का चलना हो पाएगा, और इसीलिए टीचर स्टूडेंट का रिलेशन क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है। ऐसे मैंने बताया। सेकंड, ये भी अपने समाज से एग्जांपल है, ये तो साइंस का एग्जांपल है, कि अगर मैं कहूं कि नॉर्मल जो ट्रेडिशनल तरीका है चाइल्ड प्रोडक्शन का, वही तरीका हम एग्जांपल में ले तो एक फीमेल मतलब वाइफ और हस्बैंड, अगर दोनों मिलेंगे, दोनों इन्वॉल्व होंगे तभी चाइल्ड का प्रोडक्शन होगा। ना तो अकेले फीमेल यानी ना तो अकेले वाइफ ही चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकती, और ना ही अकेले हस्बैंड यानी मेल ही चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकता। दोनों इन्वॉल्व होंगे तभी चाइल्ड का प्रोडक्शन होगा ट्रेडिशनल तरीके से। आप जानते हैं और नहीं जानते, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि क्लोनिंग जो आप जानते हैं, क्लोनिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें अकेले फीमेल ही चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती है, उसमें मेल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल जो लाखों करोड़ों साल पुराना तरीका है वही तरीका की मैं बात कर रहा हूं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि वाइफ और हस्बैंड का एक ऐसा रिलेशन है स्पेशली चाइल्ड के प्रोडक्शन के लिए, उसमें ना तो वाइफ अकेले चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकती, ना अकेले हस्बैंड चाइल्ड का प्रोडक्शन कर सकता है, दोनों इन्वॉल्व होंगे तभी तभी चाइल्ड का प्रोडक्शन होगा। इस तरह से यहाँ भी दो पार्टनर हैं, वो भी कैसे हैं, वो भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन के आइडियल एग्जाम्पल हैं। ये दोनों एग्जाम्पल हमने आपको दिया, और आई होप कि मेरी बात आप ढंग से समझ गए होंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन किसे कहते हैं। ऐसा रिलेशन या दो पार्टनर के बीच ऐसा रिलेशन कि दोनों पार्टनर मिलके कोई एक काम करते हैं, लेकिन उस काम को दोनों में से कोई भी पार्टनर अकेले नहीं कर सकता। यही आपका असल में मेन बात है, और इसी को अब मैं जेनेटिक्स में जीन के माध्यम से समझाने चल रहा हूं। ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे एक क्रॉस करते हैं हम लोग। देखिए क्या किया गया था, ये मेल है और इसका जीनोटाइप है कैपिटल सी स्मॉल पी। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल को क्या मानना है, फंक्शनल फॉर्म ऑफ द जीन, स्मॉल को क्या मानना है, नॉन फंक्शनल फॉर्म ऑफ द जीन। याद रखिए मैं आपसे कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन की बात कर रहा हूं, और मैंने आपसे कहा कि दोनों जीन अपने फंक्शनल फॉर्म में साथ साथ रहेंगे तभी कैरेक्टर शो होगा। यानी कि सी और पी अगर दो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं पर्पल फ्लावर कलर के लिए, तो अगर जीन सी भी फंक्शनल फॉर्म में रहेगा और जीन पी भी फंक्शनल फॉर्म में रहेगा तभी कलर यानी पर्पल कलर आएगा। तो आप लोग हमको जरा जल्दी से बता दीजिए कि क्या कैपिटल सी और स्मॉल पी का मैं फिनोटाइप पर्पल लिखूं कि व्हाइट लिखूं, जल्दी बता दीजिए आप लोग। मैं कह दूं पर्पल कलर आने के लिए सी और पी दोनों का फंक्शनल फॉर्म में होना जरूरी है। अब बताइए ए फिनोटाइप लिखने के बाद मैं इस मेल का जो फ्लावर कलर है मैं पर्पल लिखूं कि व्हाइट लिखूं, जल्दी बताइए आप लोग बताइए। अगर सी और पी में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है कलर को प्रोड्यूस करने के लिए, पर्पल कलर को प्रोड्यूस करने के लिए, आप जल्दी से बता दीजिए कि अब मैं इसका फिनोटाइप क्या लिखूं, जल्दी बताइए भाई। इसका फिनोटाइप में पर्पल लिख लूं अथवा व्हाइट। मंजू कह रही व्हाइट होना चाहिए, हाँ बिल्कुल व्हाइट होगा, व्हाइट होगा ना। क्यों, क्योंकि भाई जब कैपिटल सी और कैपिटल पी मतलब दोनों फंक्शनल फॉर्म में रहेंगे तब ना कहेंगे कि करेक्टर आएगा। हम कह रहे हैं टीचर जो है बीमार, टीचर क्लास में आ गया रोता कराता हुआ, सर दर्द फटा जा रहा है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, और पूरा क्लास भरा हुआ है बच्चों से, बच्चे पढ़ने को तैयार हैं, मन लगा के बैठे हैं, कॉपी पेन सब लिए हैं, और टीचर आया तो लेकिन बीमार होके आया, तो क्या क्लास चलेगा, नहीं चलेगा। टीचर स्टूडेंट के खाली होने से क्लास नहीं चलेगा, दोनों को क्या होना चाहिए, फंक्शनल फॉर्म होना चाहिए। गुरुजी हिलते कांपते कराते हुए आ गए, बुखार से पीड़ित, कहां से क्लास चलेगा, ये बुखार से पीड़ित हैं, फंक्शनल नहीं है पी। इसलिए एक पार्टनर अकेले करेक्टर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पे कलर क्या लिखेंगे आप, व्हाइट लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा व्हाइट लिखेंगे। इसको क्रॉस कर दीजिए, ये फीमेल, इस बार है देखिए भाई, इसको आप सी मानिएगा, हालांकि ई जैसा फिर इसको सी मानिएगा। ये है स्मॉल सी कैपिटल पी। बोलिए फीमेल का फिनोटाइप कैसा होगा, ये भी व्हाइट ही होगा ना। देखिए भाई ये भी व्हाइट होगा, क्योंकि देखिए एक पार्टनर तो है, पी फंक्शन फॉर्म में दूसरा पार्टनर नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका व्हाइट होगा, ये भी व्हाइट होगा। अब जैसे आप नॉर्मल क्रॉस कराते रहे हैं तो क्या करेंगे, अब गैमेट बना लीजिए। देखिए क्रॉस कराने का तरीका हमने
हमने शायद दर्जनों क्रॉस करा के बता दिया, आप जानते भी हैं। क्या करेंगे कि हर पेयर का एक लेटर आता है, एक जीन आता है ना गैमिट में। तो अगर मैं गैमिट बनाना चाहूंगा यहाँ पर गैमिट, तो क्या बनेगा, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल सी और यहाँ से आ जाएगा स्मॉल पी, यानी मेल का गैमिट ये बन गया। और फीमेल का क्या बनेगा, देखिए इस पेयर से एक लेटर आ जाएगा, यानी आ गया यहाँ से स्मॉल सी और यहाँ से कौन आ गया, कैपिटल पी, ये आपका फीमेल गैमिट हो गया। ठीक, अब ये दोनों आपस में फ्यूज करा के F1 निकाल लीजिए। तो F1 क्या बनेगा आपका, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल पी स्मॉल पी, कैपिटल पी स्मॉल पी, ये आपका F1 जनरेशन का हाइब्रिड बन गया। अब अगर आप मेरी बात आप समझ गए हो कि अगर दोनों पार्टनर फंक्शनल फॉर्म में रहेंगे तो कैरेक्टर शो करेंगे। अच्छा ये बताइए हम करें, चलिए मान ली एक स्वस्थ और मन बना के पढ़ने वाला स्टूडेंट आ गया पढ़ने और एक टीचर भी आ गया फंक्शनल फॉर्म में। तो अगर एक टीचर और एक स्टूडेंट रहेगा तो क्या क्लास नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई। एक टीचर पढ़ाएगा, एक स्टूडेंट पढ़ेगा। तब देख रहे हैं ना, कैपिटल सी एक है, दो में से एक तो है फंक्शनल फॉर्म में, और पी भी देख रहे हैं एक फंक्शनल फॉर्म में है, यानी दोनों पार्टनर आप देख रहे हैं फंक्शनल फॉर्म में आ गए। और जब फंक्शनल फॉर्म में आ गए तो आप जानते हैं दोनों को मिलके जो फिनोटाइप प्रोड्यूस करना था वो प्रोड्यूस करेंगे, यानी अब पर्पल आएगा। मंजूर लिखा है, बिल्कुल सही है। बताइए भाई, जो लोग और जुड़े हैं जल्दी बताइए। अब आप समझ पा रहे होंगे ना कि यहाँ पर कलर कैसा होगा। हाँ ठीक है, पर्पल हम लोग का हो गया, ये हमारा हो गया पर्पल कलर, ये हो गया पर्पल। अब क्या करना है ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को सेल्फिंग का तरीका बताया था। सेल्फिंग कैसे किया जाता है आप जानते हैं, तब इसी का करा दीजिए सेल्फिंग। और जब इसी का सेल्फिंग करा देंगे तो सेल्फिंग का जो हमने तरीका बताया था वो तरीका आप फॉलो करिए, तब आपका जल्दी से फिनोटाइप यहाँ पर मिल जाएगा। तो क्या करना होता है आप जानते हैं, इसी F1 का बना दिया जाता है, क्या आप जानते हैं, गैमिट बना दिया जाता है। और गैमिट बनाने के आप लोग मास्टर ऑलरेडी है ही हैं। तो गैमिट हमारा क्या बनेगा, एक बनेगा कैपिटल सी कैपिटल पी, दूसरा बनेगा कैपिटल सी स्मॉल पी, तीसरा बनेगा स्मॉल सी और कैपिटल पी, और चौथा हमारा बनेगा स्मॉल सी और स्मॉल पी। यही बनेगा ना, ये बनेगा। अब इन्हीं गैमिट को देख करके हमने आपको फिनोटाइप लिखना बताया था। इसी का अगर फिनोटाइप लिख ले गए तो इसका मतलब कि आपको ये रिलेशन समझ में आ गया। ठीक है ना, देखिए क्या होगा। अब आप यहां देख रहे हैं कि कैपिटल सी और कैपिटल पी यानी दोनों जीन फंक्शनल फॉर्म में है, दोनों पार्टनर फंक्शनल फॉर्म में है, यानी कलर आएगा तो कलर कैसा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पर्पल। यहां पे कलर आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक पार्टनर है दूसरा नहीं है, यानी कलर नहीं आएगा, तो आपका ये हो जाएगा व्हाइट। यहां पे देखिए पी फंक्शनल फॉर्म में है, सी नहीं है, तो यहां भी आपको मिल जाएगा व्हाइट। और यहां देख रहे हैं दोनों ही नॉन फंक्शनल है, तो यहां तो व्हाइट होना ही था, ये भी हो गया आपका व्हाइट। यानी ये जो तीन जीनोटाइप हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे। और एक ऐसा हो जाएगा आपका पर्पल हो जाएगा। मैंने नंबर निकालना आपको बताया था, क्या बताया था कि हर डोमिनेंट एलील की वैल्यू होती है 3 और हर रिसेसिव की वैल्यू होती है 1। मतलब हर कैपिटल लेटर की वैल्यू होती है 3, हर स्मॉल लेटर की वैल्यू होती है 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। कर लीजिए, तब आपको नंबर भी मिल जाएगा, अभी रेशियो मिल जाएगी फट से। देखिए आप देख रहे हैं दोनों ही कैपिटल है, क्या मिलेगा, यहां मिलेगा कैपिटल सी के लिए 3 इंटू कैपिटल पी के लिए 3, कितना आ जाएगा 9, यानी पर्पल आपका हो गया 9। अब यहां आ जाइए, कैपिटल सी स्मॉल पी, कैपिटल सी की वैल्यू हो गई 3 और इंटू स्मॉल पी की वैल्यू हो गई 1, कितना हो जाएगा 3, ये व्हाइट हो गया आपका 3। इसके पास आइए, यहाँ क्या है, स्मॉल सी की वैल्यू हो गई 1 इंटू कैपिटल की वैल्यू हो गई 3, कितना आ जाएगा 3, यानी ये जीनोटाइप वाला व्हाइट होगा 3। आ जाइए, भी आपका व्हाइट है, नंबर कितना होगा, स्मॉल सी की वैल्यू 1 इंटू स्मॉल पी की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि व्हाइट कितने हो गए, 1 + 3 + 3 कितने हो गए 7। यानी अब मैं कहूं आपसे कि ये बताइए पर्पल और व्हाइट का रेशियो क्या होगा, तब आप आसानी से बता देंगे पर्पल और इस टू व्हाइट क्या दिखाई दे रहा है। यही मैंने आपको रेशियो में डायरेक्ट लिखा था। तो पर्पल आपका 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 है ना, 3 इंटू 3, यहाँ पे 9 है, तो हो गया आपका 9
और रेशियो व्हाइट कितना हो गया, ये भी आपका व्हाइट है 3, ए व्हाइट 3, ए व्हाइट 1, कितना हो जाएगा 3 + 3 + 1 7, 9:7 आ गया। तो आपको क्या करना है, दो बात करनी है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है, इस पर क्वेश्चन मिलता है, खूब मिलता है कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, तो आप कहेंगे ऐसे दो डिफरेंट जीन या ऐसे दो डिफरेंट लोकेशन पर प्रेजेंट जीन जिसमें से दोनों जीन का डोमिनेंट फॉर्म या फंक्शनल फॉर्म मिलके एक नया फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है, लेकिन उनमें से कोई भी जीन उस फिनोटाइप का प्रोडक्शन अकेले नहीं कर सकता, है ना। तो क्या बोलेंगे, द इंटरेक्शन या रिलेशन बिटवीन टू नॉन एलिलिक जीन्स इन सच अ वे दैट both of them interact to produce a particular phenotype but none of them can produce the phenotype alone, है ना। दोनों मिलके एक नया फिनोटाइप बनाएंगे, जैसे हमने कहा था ना कि सी और पी दोनों मिलके पर्पल बनाएंगे, लेकिन देखिए यहां पर कैपिटल सी है लेकिन चूंकि कैपिटल पी नहीं है तो अकेले कैपिटल सी देखिए पर्पल नहीं बना पा रहा है। देखिए यहां पर कैपिटल पी है लेकिन कैपिटल सी नहीं है तो ये भी देखिए पर्पल नहीं बना पा रहा है, और यहाँ तो खैर बनने कोई सवाल नहीं उठता। तो देखिए दोनों मिलकर के वो फिनोटाइप प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, लेकिन दोनों में से ना तो अकेले कैपिटल सी ये काम कर पा रहा है और ना कैपिटल पी ही ये काम कर पा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन। तो एक आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है और दूसरा क्या याद रखना है कि इसमें रेशियो कितनी होती है। तो जो हम लोग पढ़े हैं मेंडेलियन रेशियो 9:3:3:1 वो बदल के हो जाती है 9:7। तो आप इसको याद भी रखिए और निकालने का तरीका भी सीख लीजिए, ऐसे ही निकाला जाता है रेशियो। तो आप देख रहे हैं कि हमने अलग से कोई क्रॉस नहीं कराया, छोटा सा ट्रिक है, इसको मैंने बार बार आपको बताया है, समझाया है, और आप भी इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो बिना कोई चेकर बोर्ड बनाए, बिना कोई क्रॉस कराए डायरेक्ट आप रेशियो निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको भूल गया रेशियो कि पता नहीं 9:7 था कि 12:4 था, तो आप फट से निकाल के अपने रेशियो आप सही ऑप्शन अपना पा सकते हैं, ठीक है ना। बताइए, हमने इस बात को पूरा कर दिया, अब जल्दी बताइए आप लोग, अब आप में से क्या किसी को कोई डाउट है, पहले बताइए क्या कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आप समझ गए। हमने आपको जो दो समाज के एग्जाम्पल दिए थे पहले उसी पे जाइए, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन, पहले वहां समझिए, वहां समझ गए तो फिर आप यहां पर इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप समझ गए हो, ये रेशियो निकालना अगर सीख गए हो तो बताइए, और अगर कोई डाउट हो बताइए, उसको फिर दोबारा देखा जाए। यही होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन। बोलिए भाई, इसमें अगर कोई डाउट में हो तो बताइए, नहीं तो मैं इसका डिफिनीशन लिख दे रहा हूं। चलिए तब तक आप बताइएगा, देखेंगे। हम इसमें बात कर रहे हैं कि आपके कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन की, कॉम्प्लीमेंट्री जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन ये क्या होते हैं, द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स, टू डिफरेंट जीन कह लीजिए इसको, डिफरेंट जीन, या इसी को कह लीजिए नॉन एलिलिक जीन। सब अलग अलग नाम यूज करके क्वेश्चन बने हैं, नॉन एलिलिक जीन्स, या इसी को आप कहते हैं जीन्स प्रेजेंट एट सेपरेट लोसाई, जीन्स प्रेजेंट एट सेपरेट लोसाई, जीन्स प्रेजेंट एट सेपरेट लोकाई या लोसाई, प्रेजेंट एट सेपरेट लोसाई, तीनों एक ही चीज है और तीनों का ही यूज करके क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। इन सच ए वे, किस तरह से, इन सच अ वे दैट डोमिनेंट फॉर्म of both the genes present together produces a particular phenotype, produces a
पर्टिकुलर कोई विशेष, हम लोग का यहाँ फिनोटाइप कौन सा है, पर्पल कलर है, पर्टिकुलर फिनोटाइप, दोनों मिलके कोई फिनोटाइप बनाएंगे, जैसे फ्लावर कलर का हमने लिया था। बट ध्यान दीजिए, बट लेकिन क्या, उनमें से कोई भी अकेले फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बट नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, नन ऑफ देम कैन प्रोड्यूस द फिनोटाइप एलोन, कैन प्रोड्यूस द फिनोटाइप एलोन, फिनोटाइप एलोन। यही आपका पूरा डिफिनेशन है। मैं फिर दोबारा आपको दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए क्या कर रहे हैं। ये बात याद रखना है, द रिलेशन क्या, बिटवीन टू क्या, डिफरेंट जीन, ध्यान दीजिए डिफरेंट जीन है। अब इस डिफरेंट जीन के लिए दो और बातें कही जा सकती हैं, क्या, नॉन एलिलिक जीन, इसका मतलब डिफरेंट जीन ही होता है, या जीन्स प्रेजेंट एट सेपरेट लोकाई, ये भी मतलब वही है। मतलब इन तीनों का एक ही मतलब है कि दो डिफरेंट जीन है। ठीक, क्या कहते हैं, इन सच अ वे, कुछ इस तरह से, क्या, दैट डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बोथ द जीन प्रेजेंट टुगेदर, दोनों मिलके, दोनों जीन के डोमिनेंट फॉर्म मिलके क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक पर्टिकुलर फिनोटाइप। दोनों मिलके एक फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। क्या कहा अभी हमने कहा था, अभी हमने कहा था कि कैपिटल सी और कैपिटल पी मिलके क्या बनाते हैं, पर्पल कलर बनाते हैं। लेकिन आगे आप जोड़े, बट नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, कैन प्रोड्यूस द फिनोटाइप एलोन, उनमें से कोई भी अकेले फिनोटाइप का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। तभी हम लोगों ने देखा भी था, अभी हमने देखा था, देख लीजिए फिर दोबारा देख लीजिए। जब कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों साथ साथ हैं तब तो देखिए पर्पल कलर आ रहा है, लेकिन अगर खाली कैपिटल सी एक अकेला है, कैपिटल पी नहीं है, देखिए पर्पल नहीं आया, व्हाइट हो गया। ऐसे आप देख रहे हैं कैपिटल पी है, सी नहीं है, फिर व्हाइट हो गया। तो इस तरह से अगर दोनों साथ साथ रहेंगे तो पर्टिकुलर फिनोटाइप आएगा, और दोनों में से कोई अकेला उस फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो आपका क्या हो गया, आपका हो गया कंप्लीट, ये यही आपका है कॉम्प्लीमेंट्री जीन रिलेशन। और आई थिंक मेरी बात आप ढंग से समझ गए होंगे। बताइए अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए, आगे बढ़ लिया जाए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो हम लोग का ये जीन रिलेशन हो गया, और आगे हम जो बात करने चल रहे हैं वो हम लोग का है अगला जीन रिलेशन, और वो है सप्लीमेंट्री जीन रिलेशन। याद रखिए